हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सबने जो है इस प्रकार की चीजें देखी ही होंगी। कई बार आप सो रहे होते हो और सोते सोते आपको लगता है कि भाई आप कहीं गिर गए, या गिरने की चीज को फील करके आप जो है अचानक से उठ जाते हो। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या जो है कोई दैविक प्रक्रिया है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजंस वगैरह हैं, या कुछ भी प्रकार की घटनाएं ऐसी होती हैं तो उनके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि यह क्या ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, या फिर जो है इसके पीछे आपकी जीवन शैली, आपका खान पान, या जो भी आजकल आपका जो है स्क्रीन टाइम रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, जो भी चीज़ें इसके पीछे हैं वो सारी हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और इस समस्या से आप कैसे निदान पा सकते हो, इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार आप जो है इस प्रक्रिया को जरूर महसूस करते होंगे। देखिए क्या लिखा है, जो है हाइपनिक जर्क के नाम से जाना जाता है इसको, जो है नींद के दौरान गिरने का भ्रम। गिरने का भ्रम ज्यादा होता है। जैसे आपको लगता है कि भाई आप पहाड़ से गिर गए, कई बार होता है कि आपको लगता है कि बेड से गिर गए, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, जिसके बाद होता है कि झटके के साथ आप उठते हो। इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको बता दूं, संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है यहाँ पर लेकर के है यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 2026 के लिए है। 140 दिवसीय ये गहन क्लासरूम प्रोग्राम होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए होने वाला है। कोर्स हाइलाइट्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर मिलेगी मुख्य परीक्षा की रणनीति, आपको बेहतर तरीके से समझाई जाएगी। साथ में उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग आप कैसे बेहतर कर पाएंगे, यहाँ पर एडवांस अप्रोच के साथ आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। सारा फुल सिलेबस जो है सारा कवर कराएंगे। साथ में आपको 13 यहाँ पर जो है मेंस के टेस्ट होंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएंगे। साथ में जो भी हमारी अनुभवी फैकल्टी है वो आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है। क्लासेस जो है 3 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। अगर बात करूँ ऑफलाइन की फीस की, तो जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25,000 रुपये है। जो है संस्कृति के पुराने छात्र हैं उनके लिए 20,000 रुपये फीस रहने वाली है। ऑफर की बात करूं अगर जो है ऑनलाइन के बारे में, तो ऑनलाइन में थोड़ी सी कम है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए 20,000 है और संस्कृति के विद्यार्थियों के लिए जो है 15,000 है। नंबर है 9555124124। इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी यहां से ले सकते हो। सिमिलर हमारे यहाँ पर 71st बीपीएससी प्री टारगेट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 30 जून से स्टार्ट होगा। 4500 रुपीज की फीस होने वाली है। 70 दिन का प्रोग्राम है। डेली आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। साथ में आपको प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर की क्लासेस दी जाएंगी। रेगुलर जो है सेक्शन टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं। और साथ में बात करते हैं पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री मिलने वाली है। क्लास जो ये है लाइव और ऑनलाइन मोड में होने वाली है। नंबर वही है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com पर। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस। तो क्या लिखा है, हाइपनिक जर्क, जिससे जो है हाइपनागोनिक जो है यहाँ पर झटका या नींद की शुरुआत में ऐंठन कहा जाता है। एक अनैच्छिक मांसपेशी ऐंठन है। अनैच्छिक क्योंकि आपने ऐसा सोचा नहीं होता है, वो आपकी इच्छा के विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब बात करना, ये नींद में जाने के प्रारंभिक चरणों स्टेज 1 या स्टेज 2 के दौरान होता है। कभी भी गहरी नींद में हो सकता है, या जो है स्टार्टिंग स्टेज, मतलब आप थोड़ी देर पहले ही सोए थे और अचानक से उठ गए, तो इसे एक प्रकार का जो है मायोक्लोनिक झटका, नाम याद रखना है, मायोक्लोनिक झटका माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये घटना होती है तो कैसा महसूस होता है। व्यक्ति को लगता है जैसे वह अचानक गिर गया हो या गिर रहा हो, ऐसा आपको महसूस होता है। कई बार जो है यह भ्रम अक्सर किसी सपने, जैसे गिरने, भागने, जो है संतुलन खोने, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप सपने में सोच रहे होंगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है और आप जो है अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे, या जो है भाग नहीं पा रहे, या स्लो मोशन में जो है भाग रहे। ये सारी समस्याएं हैं जो कि आपको जो है इस दौरान महसूस होती हैं। अचानक चौंक कर जो है व्यक्ति जाग जाता है। कई बार दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। इवन जो है कई बार लोग जो है बिल्कुल उठते हैं तो ऐसे पसीने से जो है तरबतर हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि साइंटिफिक ही है, अभी तक जो है साइंटिफिक है, देखिए वैज्ञानिक तौर पर है, प्राकृतिक है। कई लोग जो है इसको बहुत लेकर परेशान हो जाते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके पीछे क्या क्या कारण है। देखो ऐसा पढ़ा रहे हैं और लाइट भी जो है यहाँ पे जो है थोड़ी सी अलग प्रकार के जो है जल रही है। अब बात करते हैं मस्तिष्क की भ्रमित प्रक्रिया। तो होता क्या, सारा दिमाग का खेल है। देखो यहाँ पे लिखा है मस्तिष्क क्या होता है, शरीर की मांसपेशियों के शिथिल होने को या गिरने का संकेत मान लेता है, जिससे झटका आता है। तनाव और चिंता, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो,
आपने सुना होगा, अगर आप बहुत तनाव लेते हो, बहुत चिंता है आपको जो है, और सही तरीके से नहीं सो रहे हो तो सच में सो भी नहीं पाते, उसकी वजह से समस्या होती है। तो मानसिक थकावट है या चिंता से मस्तिष्क का अधिक सतर्क रहना नींद में जाने की प्रक्रिया को बाधित करता है। अगर आपका दिमाग नहीं थका हुआ है, चुपचाप नहीं रह रहा है, सोते टाइम भी वो काम कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आप बेहतर तरीके से नहीं सो पाएंगे। कैफीन या निकोटीन का सेवन, आपने ये महसूस किया होगा कि जो है अगर आप शाम को चाय या कॉफ़ी ले लेते हो और एक अधिक मात्रा में ले ले, तो आप सोने में जो है असमर्थ हो जाते हो, या अगर आप सो भी जाएँगे तो कई बार जो है आपको इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, नींद की कमी। अगर आप पर्याप्त जो है विश्राम या मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में गड़बड़, इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर नींद आपको लेनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट वगैरह भी लेना चाहिए, क्योंकि शरीर भी थकता है और आपका दिमाग भी थकता है। इसलिए सारी चीज़ें हैं, अगर ये नहीं करते हो तो आपको इस प्रकार की चीज़ें, देखो अगर नॉर्मली वीक में एक बार ये हो रहा है तो ये आप मान सकते हो कि चलो ठीक है, नेचुरल है। लेकिन अगर नो है नॉर्मली जब भी आप सोते हो, चाहे दिन में हो, रात में हो, और आप इस प्रकार की समस्याएँ झेल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो जीवन शैली है, सोने का, खाने का, पीने का, रहने का जो भी तरीका, वो शायद गड़बड़ है, जिसकी वजह से आप ये समस्या झेल रहे हैं। अब बात करते हैं विकासवादी सिद्धांत। तो ये हमने देख लिया कि चलो ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारी जीवन शैली की वजह से है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, ये समस्या अभी की नहीं है। पहले के जो हमारे पूर्वज थे, वो घरों में तो रहते नहीं थे कि भाई आलीशान घर बना है, बेड में सो रहे, नहीं। ज्यादातर पेड़ में, टहनियों में जो है वो बैठे रहते थे या सोते थे। अगर वहां से गिरने वाले हो तो उन्होंने अपनी मांसपेशियों को ऐसे ट्रेन किया था कि अगर वो गिरने वाले हों उसके पहले ही उनकी जो है उनकी बॉडी एक्टिव हो जाए और वो अपने आप को गिरने से बचा सके। तो वो चीज जो है वो एक तरीके से मेमोरी के रूप में हमारे बॉडी में है, जिसका ही परिणाम है कि आपको इस प्रकार की चीजें देखने को मिले। देखो क्या लिखा है, माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो पेड़ों पर सोते थे, यह झटका गिरने से पहले चेतावनी के रूप में विकसित हुआ था। यह जो है सर्वाइवल रिफ्लेक्स के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, ताकि जो है लोगों को जो है गिरने से बचाया जा सकता है। पहले, ये पहले का है जो कि अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है। देखो लिखा है, हाइपनिक जर्ग का अनुभव करने वाले 80%, मतलब जो है 80% लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली इस प्रकार की चीजों को महसूस अपनी दिन प्रतिदिन की जो है चीजों में करते ही रहते हैं। अब बात कर, देखो आबादी में प्रचलन की बात करते तो अनुमानतः 80% से अधिक लोग अपने जीवन में कम से एक बार जो है हाइपनिक जर्ग का अनुभव, एक बार क्या, ये तो बहुत बहुत मिनिमम हो गया, आप महीने में, हफ्ते में एक बार चीज महसूस करते हैं। चिकित्सा स्थिति के बारे में बात करते तो स्थिति नहीं, मतलब इसका इलाज वगैरह कराने की जरूरत नहीं है आपको, ये सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है, इसके पीछे कोई बीमारी वगैरह नहीं है। आवृत्ति में भिन्नता होती है, किसी किसी को बहुत ही कम महसूस होता है या किसी किसी को कभी कभार ही महसूस होता है, और किसी व्यक्ति में होता है कि ये जो घटना है लगातार हो रही है और बहुत ज्यादा नंबर्स में हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल है सारी चीजें। अब बात करते हैं निवारण और प्रबंधन। अगर ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, ओवर द लिमिट है कि भाई इसकी वजह से आप जो है ठीक से सो नहीं पा रहे, तो पहले आपको कुछ चीजें करनी है। पहला क्या है, नींद की गुणवत्ता आपको सुधारनी है, तनाव कम करना है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह या व्यायाम वगैरह करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बेटर रहने वाला है। अब न्यूरोबायोलॉजी बायोलॉजी और जो है मस्तिष्क के कार्यों के बारे में बात करते हैं। जो हमने पढ़ा अभी सारा, वो सारा मस्तिष्क का खेल है। अगर यहाँ पे गड़बड़ होगी तभी समस्या होती है। क्या लिखा है, थैलेमस और जो है सेरिबैलम की भूमिका होती है यहाँ पर। ये मस्तिष्क के वे हिस्से हैं जो नींद के चक्र या स्लीप साइकिल और मोटर नियंत्रण से जुड़े होते हैं। जब आपकी स्लीप साइकिल खराब होती है या डिस्टर्ब होती है तो यही होते हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हाइपनिक जर्क या हाइपनागोगिक के बारे में, तो जागने से सोने की ओर संक्रमण जो होता है, इसको यहाँ पर जो है मैनेज करते हैं। अल्फा से जो है थीटा ब्रेन वेव्स में बदलाव यहाँ पर बात करें तो ईईजी स्कैन में देखा गया है कि जब दिमाग अल्फा से थीटा ब्रेन वेव की ओर जाता है तो यह झटका ज्यादा महसूस होता है। तो वैज्ञानिक कारण भी देख लिए हमने, जो है पूर्वजों के भी क्या कारण हो सकते हैं, आपकी जीवन शैली की वजह से भी कुछ हो सकता है, ये सारा हमने यहाँ पर देख लिया है। मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंध हमने देखा है। नींद और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। डिजिटल यंत्रों का जो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आजकल लोग होता है 3 बजे तक 4 बजे तक रात भर सो ही नहीं रहे, रात में जग रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो ये भी डिस्टर्बेंस अपने आप में हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं विकासवादी, हमने देख लिया है। इवोल्यूशनरी जो है साइकोलॉजी के बारे में हमने देखा है कि मानव विकास में सुरक्षा की प्रवृत्ति के लिए जो है इसे हम समझ सकते हैं, इसलिए हुआ था। फाइट और जो है फ्लाइट रिस्पॉन्स से संबंधित हो सकता है। जैसे हमने देखा कि जब पुराने लोग जो है पेड़ों पर सोते थे, तो अगर उनको ये झटका नहीं लगता,
तो वो गिर सकते थे। तो उनको बचाने के लिए कि भाई ये व्यक्ति गिरे ना, ये चीज़ अपने आप में डेवलप हुई थी, वो अभी भी हमारे साथ चल रही है। अब बात करते हैं सांख्यिकी और अनुसंधान आधारित तथ्यों की। तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन यूएस के अनुसार लगभग जो है 60 से 70% लोग जो है सप्ताह में एक बार यह अनुभव करते हैं। स्लीप रिसर्च जो है जर्नल्स के अनुसार जो है बेनिंग जो है स्लीप जो है माइक्रो, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, और जो है ये चीजें चलती रहती हैं हमारे जीवन में। ओके, अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है कि हाइपनिक जर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह नींद की गहरी अवस्था या रेम में होने वाला एक सामान्य विकार है। विकार देखो बोला जा रहा है। तो दूसरा है, यह एक प्रकार की अनैच्छिक मांसपेशी ऐंठन है जो व्यक्ति के सोने के पहले चरण में होती है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह केवल एक मानसिक भ्रम होता है। आपको इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।